नमस्कार। कहा जाता है जिनको हम चुनते हैं बाद में वही हमें चुनते हैं। बीबी हो या नेता हमारी कहाँ सुनते हैं। सच बात तो यह है, यहाँ चरित्रहीन बीबी और भ्रष्टाचारी नेता पहले घड़ियाली आंसू रोते हैं और बाद में हमारा जीना हराम कर देते हैं। यह कभी भी आपका भला ही नहीं कर सकते। नेता एक दिन आपके सामने रोकर आपको 5 साल रुलाएंगे और बीबी तो जीवन भर। और आजकल तो ड्रम पैक, हनीमून अटैक नदी में ढकेल देने का जमाना ही है। बात करते हैं आज की स्टोरी की। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में थाना चांदा कयामुद्दीनपुर गिंदीपुर के निवासी पति का नाम महेश, पत्नी का नाम पूजा है का पास के गांव बड़ा गांव के जयप्रकाश यादव से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच अवैध संबंध थे। महेश ने कई बार इन दोनों को नग्न अवस्था में पकड़ लिया था। महेश ने अपनी पत्नी पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण से इन दोनों का मिलना जुलना नहीं हो पाता था। महेश की ये बात पूजा और जयप्रकाश को नागवार गुजरती है। अब ये दोनों इस पूजा के पति महेश नाम की बाधा को हटाने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। बीते बुधवार को पूजा अपने प्रेमी जयप्रकाश के साथ मिलकर महेश की हत्या करके गांव के बगल बगीचे में फेंक देती है और अगली सुबह यानी गुरुवार को सुबह से रोने पीटने का नाटक मचा देती है। महेश की लाश बगीचे से मिलती है। पूजा पति की लाश पर ऐसा दहाड़ मार कर रो रही थी कि मानो उस पर दुखों का पहाड़। पूजा का रोना सुनकर गांव वालों का कलेजा फटा जा रहा था कि पूजा का तो किसी ने बसा बसाया संसार उजाड़ दिया। महेश की लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस दबाव बना रही थी। इधर महेश की मां उसके पिता का इंतजार करने के लिए बोल रही थी। लेकिन कहानी अचानक उस वक्त पलट जाती है। पूजा और जयप्रकाश के बीच हुई कॉल डिटेल से सारी हकीकत सामने आ जाती है। जैसे ही गांव वालों को यह खबर लगती है कि पूजा ने ही अपने पति महेश का कत्ल अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाया है, गांव वालों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। इसलिए भ्रष्ट नेता और चरित्रहीन नारी पर भरोसा नहीं। ये पहले घड़ियाली आंसू बहाते हैं और बाद में तो आप सभी जानते ही हैं। आज फिर एक पति अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के बीच अवैध संबंध की भेंट चढ़ गया। बच्चे अनाथ हो गए, माँ बाप का सहारा छिन गया। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र निषाद, आज के दर्पण के लिए।